हेलो दोस्तों, तो हम जानते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार वह अलंकार है कि जो वास्तविकता ना होकर जिसकी कल्पना की जाए, जो कल्पना मात्र ही की जाए, जो संभव हो ना हो, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कि जब किसी बात का वर्णन बहुत ही बड़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमाएं या मर्यादा टूट जाती है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। अब आप पूछेंगे कैसे? जैसे कि हनुमान जी की पूंछ में, निशाचरों ने हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान जी की पूंछ में आग लग नहीं पाई, सारी लंका जल गई। कि राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा ही पाई, इतने में सारी लंका जल गई, धू धू करके जलने लगी। और गए निशाचर भाग, और लंका जली तो सारे निशाचर भाग गए। यह अतिशयोक्ति, जैसे कि पूंछ में आग लगाते ही सारी लंका जल गई, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा, राणा ने सोचा उस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर यह इतिहास से वाक्य लिया गया है राणा प्रताप, जो कि राजस्थान के विख्यात हिंदू शासक थे। इनके घोड़े का नाम है चेतक। जब ये युद्ध में लड़ने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पर बीच में एक नदी पड़ती है। तो वहाँ पर राणा प्रताप सोचते हैं कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, आगे नदियाँ बहुत बड़ी है, अपार, जिसका कोई पार नहीं पाया जाता है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, बड़ी नदी है, घोड़ा कैसे उतरे उस पार? राणा प्रताप महाराज सोचते हैं कि आगे नदियाँ अपार है, घोड़ा उस पार कैसे? राणा ने सोचा इस पार, राणा ने देखा उस पार। इतने में तब तक चेतक था उस पार। तब महाराज ने सोचा, उस पार देखा, इतने में उनका घोड़ा चेतक उस पार पहुंच गया है। यह एक अतिशयोक्ति अलंकार है। धन्यवाद।